हे गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक मिस्ट्री थ्रिलर एपिसोड के बारे में जिसका नाम है द टेल ऑफ द ड्रीम गर्ल। इस कहानी की शुरुआत होती है दो भाई बहन जॉनी और एरिका को दिखाते हुए, जो ऑलमोस्ट इंसेपरेबल थे। वो यूजुअल नोक-झोंक वाला रिश्ता नहीं था उनका, एक दूसरे से तो कभी झगड़ते भी नहीं थे दोनों। उनका बॉन्डिंग इतना स्ट्रांग था कि अपने पेरेंट्स से ज़्यादा एक दूसरे पर भरोसा करते थे। इवन दोनों काम भी एक ही शॉपिंग सेंटर में किया करते थे। एरिका वहाँ पर कैफे में वेट्रेस थी और जॉनी रिपेयरमैन। दोनों एक साथ काम पर जाते थे और लौटते भी थे एक साथ। तो सब कुछ ऐसा ही चल रहा था। लेकिन एक दिन इसी बीच एक कांड होता है। जॉनी को अपने लॉकर में अपने चीजों के साथ एक रिंग मिलती है जो उसकी तो नहीं थी। तो उसे लगता है जरूर एरिका ने रखी होगी, तो वो उससे पूछता भी है, लेकिन एरिका बताती है नहीं, उसे इस रिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता। इधर जॉनी पड़ जाता है मुश्किल में। उसके लॉकर की चाबी तो सिर्फ उसके या एरिका के पास ही रहती है, तो कोई और यहाँ कैसे कुछ रख सकता है। सोचते सोचते ऐसे ही उस रिंग को पहन लेता है वो, और पहनते ही वो उसकी उंगली पे स्टक हो जाती है। बहुत कोशिश करके भी जॉनी उसे निकाल ही नहीं पाता। वो घर लौट के भी कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। उधर घर में हम एक चीज नोटिस करते हैं कि उनकी माँ मिसेस एंजेली शायद जॉनी से खफा है, क्योंकि वो कुछ भी कह ले एंजेली रिस्पॉन्स ही नहीं करती। जॉनी को बहुत खराब लगता है। वो एरिका से पूछता भी है कि माँ को क्या हुआ है। एरिका बताती है वो आजकल बहुत परेशान रहती है, काम का प्रेशर होगा शायद, जबकि उनका चेहरा तो कुछ और ही कह रहा था। वो परेशान से ज्यादा अपसेट दिख रही थी। दूसरी तरफ जॉनी भी कम परेशान नहीं था। ऊपर से उसी रात एक बेहद अजीब सपना आता है उसे। वो टीवी देखते देखते सो गया था। अचानक उसे अपने घर के लिविंग रूम में एक लड़की दिखाई देती है, एक बेहद खूबसूरत लड़की जो उसका नाम पुकार रही थी। लेकिन वो जितनी करीब आती जा रही थी, उसके साथ साथ जॉनी को उसके सामने एक व्हाइट लाइट भी दिखने लगता है, एक बहुत ही तेज रोशनी, जिसके साथ बैकग्राउंड में सुनाई दे रही थी ट्रेन के व्हिसल की आवाज। ऐसा लग रहा था जैसे ये कोई लिविंग रूम नहीं, कोई रेल ट्रैक है। पूरा कमरा ही ट्रैक की तरह कांपने लगा था। एक पॉइंट पे वो लड़की जॉनी के चेक्स पर किस भी करती है और इमीडिएटली जॉनी को सुनाई देती है एक खौफनाक चीख किसी लड़की की, और उसी से एक झटके में नींद टूट जाती है जॉनी की। वो खुश भी था और घबराया हुआ भी। पता नहीं कौन है वो लड़की और उसके सपने में क्यों आ रही है। नेक्स्ट डे काम करते वक्त भी उसके दिमाग में यही बात घूम रही थी। वो एरिका से शेयर करने जाता है तो देखता है वो उनके एम्प्लॉयर, मतलब इस शॉपिंग सेंटर के मैनेजर से बात कर रही है। अब वैसे तो ये आदमी है सीधा साधा, लेकिन न जाने क्यों वो कभी जॉनी के काम को अप्रिशिएट क्यों नहीं करता। ना उसे कभी बात करता है, ना कभी शाबाशी देता है। इवन जॉनी खुद से बात करने जाता है तब भी वो उसे इग्नोर कर देता है। क्यों? जॉनी को यही समझ नहीं आता, जबकि पहले ऐसा नहीं था। पता नहीं अचानक क्या हो गया। जॉनी को बहुत खराब लगता है उनके ऐसे बर्ताव से। वो इंसल्टेड फील करता है और इग्नोर्ड भी, लेकिन वो इसके अलावा और कर भी क्या सकता है। नौकरी तो वो छोड़ नहीं सकता ना। तो ये सब भुलाकर वो एरिका से अपने सपने के बारे में बताने लगता है, और ठीक तभी उसकी नजर पड़ती है एक लड़की की तरफ जो दिखने में काफी हद तक उसके ड्रीम गर्ल की तरह थी। वही ब्लॉन्ड हेयर, वही जैकेट। जॉनी को लगता है कहीं यही वो तो नहीं। तो वो उससे जाके बात करने की सोचता है और करता भी है, एरिका के मना करने के बावजूद। लेकिन वो लड़की अपने दोस्तों के साथ हंसी मजाक में इतनी बिजी थी कि जॉनी को कंप्लीटली अनदेखा कर देती है, ऐसे वो वहां है ही नहीं। शायद एरिका इसीलिए उसे मना कर रही थी, क्योंकि वो जानती थी ऐसा ही कुछ होने वाला है। उधर जॉनी तो फिर से अपसेट हो पड़ा था, तो वो जाकर अपने काम पे लग जाता है। मगर जब वो अपना लॉकर चेक करता है तब लगता है उसे एक और झटका। उसकी तो सारी चीजें ही गायब थे, पूरा खाली पड़ा था उसका लॉकर। जब वो यही सोच रहा था कि उसकी चीजें कहाँ गए, तब अचानक ही उसे एक आवाज सुनाई देती है किसी लड़की की जो उसे बुला रही थी। और जब जॉनी पूछता है कौन है, जवाब आता है डोना। अब किसी डोना को जॉनी जानता तो नहीं था, मगर जब वो आवाज को फॉलो करके बाहर जाता है तो उसे हॉलवे के एंड में एक लड़की दिखती है, उसकी ड्रीम गर्ल। उसे रियलिटी में देखकर पहले तो जॉनी घबरा जाता है, उसे यकीन ही नहीं होता। ऑफ कोर्स उसे डोना को पास से देखना था, तो वो उसे रुकने के लिए कहता है,
मगर वो रुकती नहीं। जैसे अचानक आई थी वैसे ही चुटकियों में गायब हो जाती है। हर जगह देख के भी जॉनी उसे ढूंढ नहीं पाता और उसके जाते ही अचानक जॉनी को सुनाई देती है एक चीख जो काफी इंटेंस थी। साथ में वही रेल ट्रैक की आवाज जो उस दिन सपने में सुनाई दी थी। एक पल के लिए तो जॉनी को ऐसा लगता है कि वो खुद रेल ट्रैक पर खड़ा है। डर से हालत खराब हो जाती है उसकी। अपने दोनों हाथों से कान पकड़ लेता है वो, मगर अगले ही पल उसे एहसास होता है ये सब तो उसका वहम है, कहीं कोई आवाज नहीं आ रही। कुछ समझ नहीं पाता जॉनी क्या हो रहा है। फिर जब घर आता है तो उसे एक और सरप्राइज मिलता है। उसे एक चिट्ठी मिलती है जो डॉना ने भेजी थी। वो उससे मिलना चाहती थी, जिसलिए उसे रात के 12 बजे उस शॉपिंग सेंटर के कैफेटेरिया में जाना होगा। अब जॉनी जाना तो चाहता था, लेकिन उसे बहुत ऑकवर्ड भी लग रहा था। एक इतनी खूबसूरत लड़की उसे क्यों इतना भाव दे रही है, पता नहीं कौन है उसकी ये ड्रीम गर्ल। वो एरिका को भी वो लेटर दिखाता है और वो भी उसे मना नहीं करती। तो जॉनी भी सच धज कर सही समय कैफेटेरिया पहुंच जाता है। उसने एक्सपेक्ट किया था वो अकेला होगा, क्योंकि ये सेंटर इससे कई घंटे पहले ही बंद हो जाता है। लेकिन आज पता नहीं क्यों वो सेंटर अभी भी ओपन था, साथ में कैफेटेरिया भी। जॉनी को वहां कुछ लोग भी नजर आते हैं, एक वेट्रेस, एक हेल्पर और एक कपल भी। सरप्राइजिंगली वो वेट्रेस जॉनी का पसंद जानती थी। उसके जाते ही वो उसके सामने उसका मनपसंद खाना सर्व कर देती है और वो कपल भी उसे ग्रीट करते हैं। जॉनी को ऐसा फील हो रहा था जैसे ये लोग बस उसे ही देख रहे हैं। उसे काइंड ऑफ अनकंफर्टेबल फील होने लगा था, लेकिन फिर भी वो वेट करता है पूरा आधा घंटा। और उसके बाद भी जब डॉना नहीं आती तो जॉनी लौट जाने की डिसाइड करता है, लेकिन वो वेट्रेस उसे जाने दे तब ना। वो बार बार अपनी बातों में उलझाकर जॉनी को पकड़ के रखती है, ऐसे भी उसे पता हो वो यहाँ क्यों आया है। फॉर्चुनेटली इससे फायदा ही होता है जॉनी को, क्योंकि इसके ठीक कुछ देर बाद ही डॉना आ जाती है। कई सारे सवाल थे जॉनी के मन में जो उसे डॉना से पूछने थे, लेकिन वो लड़की उसे कुछ पूछने का मौका ही नहीं देती। बस एक ही बात कहती रहती है वो कि जॉनी के पास उसकी रिंग है और उसे उसके साथ चलना होगा। उधर वो वेट्रेस भी कंटिन्यूअसली उन्हें जल्दी करने के लिए कह रही थी वक्त हो चुका है। लेकिन जॉनी समझ नहीं पा रहा था ये लोग सभी आखिर किस वक्त की बात कर रहे हैं और जल्दी किस बात की है। उसे अपने ड्रीम गर्ल के साथ शांति से कुछ पल बिताना था, मगर वो भी उसे नसीब नहीं होता। वो चली जाती है और कह जाती है कि वो जॉनी का इंतजार करेगी। जॉनी उसे रोकने की कोशिश तो करता है, मगर फायदा कुछ नहीं होता। उल्टा हड़बड़ी में एक टेबल से टकराकर गिर जाता है वो। और जब उठता है तब तक सब कुछ बदल चुका था। डॉना तो जा ही चुकी थी, साथ में पूरा कैफे ही खाली पड़ चुका था। ना वो वेट्रेस वहां थी, ना बाकी के लोग, ऐसे यहाँ कभी कोई था ही नहीं। कंफ्यूज्ड और डरा हुआ हालत में घर लौट आता है जॉनी, जहाँ उसकी बहन उसके लिए एक और सरप्राइज रेडी कर रखी थी। जॉनी उसे कुछ भी पता है इससे पहले वो उसे एक पेपर कटिंग दिखाकर झटका दे देती है, क्योंकि इस पर उसी लड़की की फोटो थी, डॉना की। और यहाँ पर लिखा था उसकी तो कुछ महीने पहले ही मौत हो चुकी है, एक ट्रेन एक्सीडेंट में। मतलब जॉनी का पीछा एक घोस्ट कर रही है, मगर क्यों? उसके पास उसके रिंग है इसलिए। और वो बार बार जॉनी को उसके साथ जाने के लिए भी क्यों कह रही थी? क्या वो जॉनी को मारना चाहती है? ऑनेस्टली जॉनी की तो हालत ही खराब हो चुकी थी। बहुत डर लग रहा था उसे, और उसे पता था इसमें उसकी मदद कोई नहीं कर पाएगा, एरिका भी नहीं। जो करना होगा उससे ही करना होगा। तो वो अगले दिन से फिर से उस रिंग को निकालने में लग जाता है। उसे कुछ भी करके इसे खुद से दूर करना था। वो हर तरह से कोशिश करता है, ऑयल, ग्रीस, हनी, सोप, हर तरह के चीजों से, मगर वो रिंग हिलती तक नहीं। ऊपर से उस दिन भी डॉना आती है उससे मिलने। वो तो जैसे साई की तरह जॉनी का पीछा कर रही थी और उसे अपने साथ ले जाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन जॉनी को मरना नहीं था। ड्रीम गर्ल को पाने का शौक मिट चुका था उसका। तो वो उसे अपने रिंग वापस ले जाने के लिए कहता है, जिसके जवाब में डॉना कहती है उसे रिंग नहीं, जॉनी चाहिए। जिसे सुनकर जॉनी तो लिटरली चिल्लाने लग जाता है। उधर एरिका को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे, लेकिन पता नहीं क्यों वो बार बार अपने भाई से ये क्यों पूछ रही थी कि क्या वो श्योर है ये सब कुछ उस रिंग के कारण ही हो रहा है। मतलब और क्या मसला हो सकता है।
जॉनी भी उसका मतलब समझ नहीं पाता। उसे तो लगने लगा था कि जरूर कोई उसके साथ मजाक कर रहा होगा। और ठीक तभी उसे कॉल आता है डॉना का। फिर से वही सब बातें दोहराने लगती है वो, लेकिन इस बार और जॉनी से सहन नहीं होता। वो बहुत ही रूडली उसे उसका पीछा करने से मना कर देता है। लेकिन इसके जवाब में डॉना जो कहती है उसकी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी जॉनी को। वो काफी सैड हो जाती है और कुछ देर चुप रहने के बाद कहती है, ठीक है जॉनी, अगर तुम यही चाहते हो तो यही सही, मैं फिर कभी तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगी। इतना कहते ही कॉल काट देता है वो और ऑलमोस्ट इमीडिएटली जॉनी की उंगली से वो रिंग भी लूज होकर नीचे गिर जाती है। जिस रिंग को वो इतना कुछ करके भी उतार नहीं पाया, वो अपने आप ही निकल आई। अब ये कैसे कोई मजाक हो सकता है? वैसे कारण जो भी हो, फाइनली आजाद हो चुका था जॉनी। उसका मन कह रहा था डॉना और उसके पीछे नहीं आएगी, लेकिन फिर भी न जाने क्यों वो अपसेट हो जाता है। उसे लगता है जरूर उस बेचारी को अपनी रिंग वापस चाहिए, तो वो ग्रेवयार्ड जाकर उसे वापस देने की डिसाइड करता है उसी रात। एरिका भी उसके साथ जाती है, लेकिन अंधेरे में दोनों अलग हो जाते हैं और किसी चीज से टकराकर जॉनी जमीन पर गिर जाता है। और तभी उसकी नजर पड़ती है जमीन की तरफ, जहाँ किसी का टूमस्टोन बना हुआ था। जॉनी जब उसके ऊपर से धूल मिट्टी साफ करता है तब उसे पता चलता है ये तो डॉना की कब्र है। पता नहीं इतना इजीली उसे कैसे मिल गई। उधर एग्जैक्टली यही सवाल एरिका भी उससे पूछती है, क्या यह सच में कोई कोइंसिडेंस है या फिर कुछ और? जॉनी को कैसे पता चला एग्जैक्टली यहीं पर डॉना की ग्रेव मिलेगी उसे? अब इसका जवाब तो जॉनी के पास नहीं था, तो एरिका ही दे देती है। कहती है क्योंकि जॉनी यहाँ पहले भी आ चुका है। लेकिन अगर बात यह है तो उसे याद क्यों नहीं? एरिका बताती है क्योंकि बाकी सारी बातों की तरह वो ये भी भुला चुका है। वो भुला चुका है सच को, और सच ये है कि उसके साथ ये जो सब कुछ हो रहा है वो कोई इत्तेफाक नहीं, ना ही डॉना कोई रैंडम लड़की है। वो तो उसकी गर्लफ्रेंड थी जिसकी 4 महीने पहले ही मौत हो चुकी है, वो भी जॉनी के आंखों के सामने। एक्चुअली हुआ ये था, 4 महीने पहले उस रात वो और डॉना रात के 12 बजे के आसपास अपने गाड़ी में घर लौट रहे थे। अचानक गाड़ी के टायर्स रेल ट्रैक में फंस जाते हैं। फॉर्चुनेटली वो लोग समय रहते गाड़ी से निकल तो जाते हैं, लेकिन डॉना की रिंग वहीं छूट गई थी। वो रिंग उसकी फेवरेट थी जो जॉनी ने ही उसे दिया था। डॉना जब उसे लाने वापस गई तो और बच नहीं पाई। ट्रेन उसके ऊपर से गुजर गई और बेमौत मरना पड़ा बेचारी को। लेकिन ये बात यही खत्म नहीं होती। सच तो ये भी है कि उस रात एक और लाश मिली थी पुलिस को, उसी ट्रेन ट्रैक पर, जो थी जॉनी की। हाँ, वो मर चुका है उसी रात डॉना के साथ। एक्चुअली डॉना को वापस जाते देख वो भी उसके पीछे भागा था और एक साथ ही दोनों मारे गए थे। डॉना को तो अपने हकीकत का एहसास है, लेकिन जॉनी पता नहीं कैसे मगर उसके दिमाग से सारे मेमोरीज डिलीट हो चुके हैं। उसे ना डॉना याद है ना ही उस रात का वो एक्सीडेंट। उस रात मौत के बाद उसकी सोल घर वापस चली गई थी अपने माँ और बहन के पास, लेकिन उसकी माँ उसे देख नहीं पाई। देखा तो सिर्फ एरिका ने। मे बी उनका बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग था इसलिए। पहले तो वो डर गई थी, लेकिन ग्रेजुअली उसे एहसास हुआ जॉनी को अपना असलियत नहीं पता, तो उसने भी उसके साथ नॉर्मल बिहेव करना स्टार्ट कर दिया हमेशा की तरह। मगर बाकी सबके लिए तो वो इनविजिबल था ना, इसलिए उसके वर्क प्लेस में भी कोई उसे देख नहीं पाता था और ना ही उससे बात करता था। एरिका जितना हो सके उसे सबसे दूर रखने की कोशिश तो करती थी, मगर हमेशा वो पॉसिबल नहीं हो पाता था। जॉनी को लगता था लोग उसे इग्नोर कर रहे हैं जानबूझकर। और जब डॉना उसे लेने आई तो उसने भी कोशिश करी जॉनी को सब कुछ याद दिलाने की। अपनी रिंग दिखाकर उस रात की वो दहशत भरी आवाज, वो चीख, ट्रेन ट्रैक की आवाज, सब कुछ सुनाई उसने, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। जॉनी की मेमोरी तो जैसे कहीं गुम हो चुकी थी। तो फाइनली आज एरिका को ही सच बताना पड़ा, और बताते ही जॉनी को उस रात की सीन याद आ जाती है। समझ जाता है वो कि उसे ये कब्र अचानक कैसे मिल गई। असल में यहाँ डॉना के साथ साथ उसकी लाश भी जो दफन है। उसके लिए सच को हजम कर पाना आसान नहीं था, मगर सच तो सच होता है ना। और वैसे भी वो इसके बाद भी एरिका के साथ रह सकता है, अपने घर में अपने परिवार के साथ। लेकिन हाँ, उसे इस बात का एहसास भी था कि अभी यह दुनिया उसकी नहीं है। उसे अपने दुनिया में जाना होगा कभी ना कभी, जहाँ उसे ले जाने के लिए ही डॉना इतने दिनों से कोशिश कर रही थी। नहीं तो शायद उसके स्पिरिट को भी मुक्ति नहीं मिलेगी।
तो फाइनली आज जब जॉनी खुद चलकर अपने ग्रेव के पास आया तो वो और कैसे दूर रह पाती, वो भी आ जाती है। इस बार और जॉनी उसे नहीं भगाता बल्कि प्यार से गले लगा लेता है और डिसाइड करता है कि वो उसके साथ जाएगा, उसे भी तो मुक्ति चाहिए। एरिका भी इस बात को समझती थी, इसीलिए वो और अपने भाई को रोकती नहीं। भले ही वो उसे बहुत मिस करेगी, बहुत याद आएगा उसे जॉनी, लेकिन उसके लिए यही सही होगा। तो दोनों भाई बहन फाइनली एक बार गले मिलते हैं और जॉनी उसे वही रिंग गिफ्ट करता है एज हिज लास्ट गिफ्ट। और फिर डॉना का हाथ पकड़ के निकल पड़ता है आगे की तरफ, अपना इटर्नल लाइफ एक साथ बिताने के लिए। द एंड। दोस्तों, ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। कैसे लगी आपको ये स्टोरी? इमोशनल है ना, और सरप्राइजिंगली ट्विस्टी भी। क्या आपने लास्ट ट्विस्ट गेस कर पाए थे? सच बताना और कमेंट सेक्शन में ये भी लिखना कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा।